हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईजेएसओ। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि 17 सितंबर से हमारा एक एनटीएससी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे उनके लिए फी में एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, जिसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल करना है। तो जो 50 स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे, उनके लिए वो फी में डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से वो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। तो ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईजेएसओ, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। तो पहले तो सबसे पहले देखो, आप ये चीज समझो कि अगर आप आईजेएसओ के लिए प्रिपेयर करते हो, अगर आप आईजेएसओ के लिए प्रिपेयर करते हो तो इसका मतलब उसकी आपकी एनटीएससी की तैयारी और साथ में आपकी जेई और नीट की तैयारी का जो बेसिक है, जो प्रिपरेशन का बेसिक है, वो भी कवर होता है। क्योंकि आईजेएसओ का जो लेवल है, आईजेएसओ के पेपर का जो स्टैंडर्ड है, वो आपकी एक पूरा फाउंडेशन बना देता है जेई और नीट की तैयारी का। यानी कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपकी जेई, अगर आप आगे जेई या नीट का कंपटीशन देना चाहते हो तो उसके लिए आपके सारे बेसिक्स, सारे जो एक बेसिक फाउंडेशन की जरूरत जो होती है वो सब किसमें कवर हो जाता है। अगर आप आईजेएसओ की तैयारी कर रहे हो तो आपकी एनटीएससी की तैयारी और नीट की और जेई की तैयारी भी साथ में होती है। ठीक है, तो आप आईजेएसओ के लिए अगर प्रिपेयर करते हो तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा जब आप जेई और नीट का पेपर आगे दोगे, उसके लिए जब प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो आईजेएसओ है उसका जो एग्जाम है वो 5 स्टेज में होता है। जो आईजेएसओ है उसका जो एग्जाम है वो 5 स्टेज में होता है। जिसका पहला स्टेज है वो है एनएसईजेएस, जिसका है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ जूनियर साइंस। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर होता है ये पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ये जो पेपर होता है वो पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। और जो इसका स्टेज सेकंड होता है वो होता है आईएनजेएसओ, इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। ये जो इसका पेपर होता है, जो सेकंड स्टेज होती है इसकी, वो ऑब्जेक्टिव, इसका जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होता है। जो ये सेकंड स्टेज होती है, जो इसकी सेकंड स्टेज होती है, वो ऑब्जेक्टिव पेपर प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस उसमें होते हैं। जो अगर मैं बात करूं इसके थर्ड स्टेज की, तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव, ठीक है, प्लस एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी इसमें आपके होते हैं। तो ये आपका थर्ड स्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ तो आपका एक प्री डिपार्चर कैंप होता है, ओरिएंटेशन टाइप। ठीक है, थर्ड इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, जिसको हम आईजेएसओ बोलते हैं, ये उस कंट्री में होता है जो कंट्री इसको होस्ट करती है। तो ये आपका हो जाता है स्टेज 5। ठीक है, तो 5 स्टेजेस में आपको आईजेएसओ का पेपर देना होता है। अब बात आती है कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको 9th और 10th का एनसीईआरटी तो आप पढ़ते ही हो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि एनसीईआरटी तो 9th और 10th का आपको पढ़ना ही है। लेकिन जो पेपर आता है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है, उसका लेवल थोड़ा हाई होता है, जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे एनसीईआरटी 9th की, तो जो जैसे हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की या किसी भी सब्जेक्ट की या केमिस्ट्री की, तो जो 9th का सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वो आपका टच करता है 11th को, वो आपका टच करता है 11th के सिलेबस को। वो आपको किसका सिलेबस को टच करता है? 11th के सिलेबस को टच करता है। ठीक है, जो 9th का सिलेबस है, जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, मोशन, फोर्स एंड एनएलएम, साउंड, ये सब जो चीजें आप 9th में भी पढ़ते हो, ये आपका थोड़ा जो लेवल है वो 11th का टच होके फिर आपसे पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं 10th की, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, लाइट हो गई, ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं वो किससे टच करते हैं? जो क्लास 12th का आपका एनसीईआरटी होता है, जो क्लास 12th का सिलेबस आपका होता है, उसको टच करता है आपका ये 10th वाला सिलेबस। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसा होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी को भी ले लो, आप बायो ले लो, तो उनमें भी ये चीजें होती है कि जो आपका पेपर का लेवल होता है वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होता है। वो जो आपका 9th का सिलेबस है वो आपको 11th को टच करेगा। जो आपका 12th का चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट हो गया, और भी चैप्टर्स हैं, वो आपको किसको टच करेंगे? वो आपके 12th के सिलेबस को टच करेंगे। देखो, इसीलिए जो आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो इन एग्जाम्स
में जो सिलेबस होते हैं उसको अच्छा सा ग्रैप करते हैं। मैंने ये नोटिस किया है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो आईजीएस जैसे आईसीएसई बोर्ड से होते हैं वो इन एग्जाम्स को बहुत अच्छे से दे लेते हैं, उनको ये इन चीज़ों के बारे में पता होता है, उनके पेपर को थोड़ा मतलब क्योंकि जो आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस है उसमें चीज़ें थोड़ी ऊपर अपर लेवल पे है। जो आईसीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है आपकी, जो आईसीएसई बोर्ड की बुक्स है, जो आईसीएसई बोर्ड की बुक्स है आपकी, उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो आपके 11th और 12th में है, उसके थोड़े बेसिक्स आपके आईसीएसई बोर्ड में दिए हुए हैं। जो आपके 11th और 12th के एनसीईआरटी में है वो कुछ बेसिक्स आपके 9th और 10th की आईसीएसई बोर्ड की आपस में बुक्स में आपको मिलेंगे। तो देखो आपको पढ़ने में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी तो आप पढ़ ही रहे हो 9th 10th के, इसके अलावा 11th 12th की आपकी बेसिक एनसीईआरटी की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो चैप्टर्स आपके सीधा सीधा रिलेट कर रहे हैं, 9th वाले जो चैप्टर है वो आपके सीधा सीधा 11th से रिलेट करते हैं, 10th वाले जो चैप्टर्स है वो आपका सीधा सीधा 12th से रिलेट करते हैं, तो वो चैप्टर्स भी आपको कम से कम बेसिक तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप आईसीएसई बोर्ड की बुक्स पढ़ लेते हो, अगर आप आईसीएसई बोर्ड की बुक्स पढ़ लेते हो तो आपकी कंसेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा में चीज़ें पता चल जाएगी। तो ये भी आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये बोलूँगी कि आईसीएसई बोर्ड्स की जो बुक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने आईजेएसओ की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आईजेएसओ की तैयारी के लिए मैंने आपको क्या कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या स्टेजेस इसकी होती है और कौन सी बुक्स आपके लिए इसमें बेनिफिशियल रहेगी, वो सब मैंने यहाँ पर आपको बताया है। और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।